हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू बताने जा रहे हैं। यानी अधिकतम एवं न्यूनतम मान जो है त्रिकोणमिति फलन में कैसे ज्ञात करते हैं। विभिन्न विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण दिए रहे तो उसमें कैसे ज्ञात किया जाता है अधिकतम न्यूनतम मान, ये आपको सिखाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान ही रखें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और माने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम मान और अधिकतम मान क्या होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं मूल रूप में जो होते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक, ये भी हम आपको सिखा देंगे, जिससे फिर विभिन्न समीकरणों के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको सिखाएंगे। इसको सरल तरीके से सिखाएंगे स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जिससे सारी बातें आपको समझ में आवे। अगर बीच में छोड़ देते स्टूडेंट तो सब बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हमारा आपको यही कहना है, आपसे ही बार बार अपील है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें, ठीक है, जिससे सारी बात आप लोग समझ में आवे। आप देखिए समझे ठीक से। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने से पहले सबसे पहले इसका हम साइन और कॉस जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं सबके पहले न्यूनतम और अधिकतम मान बता दें आप लोगों को। ठीक, जैसे देखिए यह मैं लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ लिखता हूँ मिनिमम। कौन कौन फंक्शन, जैसे सबसे स्टार्टिंग है साइन का, साइन थीटा लिख दिया। तो आप लोग जानते हो साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। क्यों होता है यही के बीच में, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। फिर इसमें आगे देखिए साइन थीटा का, पहले इसमें इसी को समझ लीजिए क्यों होता है ये। तो यहाँ हम राइट ट्रायंगल एक बना रहे हैं, इसी के माध्यम से हम आपको ये सिखाएंगे कि क्यों अधिकतम और न्यूनतम मान 1 और ऋण 1 होता है। ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये जैसे जानते हो परपेंडिकुलर है, लंब P लिख दिया, बेस B लिख देते हैं, हाइपोटेनस H लिख देते हैं, यानी लंब, आधार और कर्ण, ठीक। और ये एक्यूट एंगल है, थीटा मान लिया है न्यून कोण। अब जैसे आप जाने कि साइन थीटा, बंद कर दो, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान आप लोग देखें क्या होगा, है ना, इसको आप समझें। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पर ठीक है, साइन थीटा का मान जैसे अधिकतम 1 होता है, ये ऐसा क्यों? जैसा आप जानते हैं कि साइन थीटा स्टूडेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, कर्ण सबसे बड़ा होता है लंब से भी और आधार से भी। तो ये भी आप जानते हैं आधार जो ये लंब है ये नीचे है, लंब ऊपर है माने न्यूमेरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। यहाँ पर एच जो है ग्रेटर देन पी है, ठीक है। जब एच माने कर्ण जो है लंब से ज़्यादा, हर वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है स्टूडेंट, तो पूरा मान क्या होता है 1 से कम, आप जानते भी हो। जैसे 1/2 है अगर, तो 1/2 है तो 1/2 मतलब 1 से कम न हुआ। तो मैंने अगर कहने का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर से ज़्यादा है तो उसका मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये निश्चित रूप से ये मान क्या होगा, 1 से कम, है ना। 1 से कम माने अधिकतम मान, देखिए ये इसका इस प्रकार लिख देता हूँ ना कि मान 1 से कम, बहुत होगा इक्वल तक हो सकता है, इक्वल लगा दिया इस कंडीशन पर। इसी पर जो कॉस में देख लो, अगर कॉस थीटा है वो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ भी देखो हाइपोटेनस जो होता है वो भी तो ग्रेटर होता है बेस से। हाइपोटेनस कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा होता है, चाहे लंब हो चाहे आधार हो। तो यहाँ भी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है अंश से, माने न्यूमेरेटर से। इसका मतलब ये मान क्या होगा, टोटल 1 से कम होगा, ठीक है। ध्यान, बहुत होगा इक्वल तक लगा दिया। इसी से स्पष्ट हो जाता है स्टूडेंट कि साइन हो चाहे कास हो, इनका अधिकतम मान 1 होगा, ठीक है, और न्यूनतम मान पीछे को चलेगा, माइनस की ओर जाएगा। अब न्यूनतम कहाँ तक जाता है वो भी देख लीजिए। अब न्यूनतम में आ जाए, जैसे साइन थीटा का न्यूनतम मान जैसे कहा गया -1 होता है, तो ऐसा क्यों? अब देखिए साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो जानते हो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो वही तीसरे और चौथे में जिसमें निगेटिव होता है साइन की वैल्यू, वह जो यहाँ ये +1 है तो उसमें निगेटिव मान लीजिए, -1 तक चले आइए, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा मिनिमम मान -1। जैसे यहाँ देखो मैक्सिमम मान +1 है कॉस का, तो न्यूनतम मान कॉस किस में निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में भी होता है,
फोर्थ में तो पॉजिटिव हो जाता है ना, जानते हैं आप लोग। तो ये इस प्रकार से तीसरे और चौथे में और दूसरे और तीसरे में कॉस के लिए निगेटिव होता है, जबकि तीसरे और चौथे में साइन के लिए निगेटिव होता है। तो जो ये एक प्लस में है तो वो दूसरे तीसरे में निगेटिव हो जाएगा, उसी का मान एक का निगेटिव मान ले लेंगे, तो वही उसका न्यूनतम मान मिनिमम मान हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट साइन थीटा का अधिकतम मान 1 हो गया और कास थीटा का साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 है। दूसरी चीज स्टूडेंट आप ग्राफ से भी जानते हो, है ना, हम ग्राफ भी आपसे सिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। ग्राफ भी ओरिजिनल है पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव हो जाता है, तो ये बना रहा हूँ इस प्रकार से, ऐसे बना दिया। ठीक, तो यहाँ अधिकतम मान यहाँ 1 मानते हैं, तो ये देखिए है, तो यहाँ मान लीजिए 1 है यहाँ तक है ये वैल्यू, और नीचे आइए तो -1 हो जाएगा। तो देखो अधिकतम ऊपर तक 1 तक गया है। अब 1 कहाँ से पाओगे, 1 तो इसी कारण से जानकारी हो गई कि यहाँ कर्ण मान नीचे वाला ज़्यादा है तो ऊपर टोटल मान 1 से कम हो जाता है, उस ढंग से हम कह देते हैं। तो यहाँ अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान नीचे आ रहा है, ऋण है, इससे पता चल रहा है कि अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान ऋण 1 हो जाएगा। जैसे यह देखिए 90 होता है, ये पाई होता है, ये कितना होता है बोलिए 3π/2 होता है, ये यहाँ पर 2π होता है, इस प्रकार से। इसी प्रकार देखो कास का भी समझ लो, ये तो आपको बता दिए साइन का ग्राफ हुआ, साइन एक्स का ग्राफ। अब कास के लिए मूलबिंद एक्स वाई ये मान लेते हैं। अब देखिए इसमें लिए ऐसे चलता है, यहाँ से चलता है, इस प्रकार ये चलता है, कास का ऐसे जाता है ना, इस ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसे कितना होता है बोलिए 90 होता है ना, ये यहाँ तो अधिकतम 1 है, 0 पर इसका मान 1 होता है, और यहाँ पर देखो 90 जोड़ते जाओ तो पाई मिल जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ देख 0 पर 1 अधिकतम और पाई पर ऋण 1 न्यूनतम, इस प्रकार से कास का ग्राफ हो जाता है। स्टूडेंट इसमें टैन कहीं बना देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानते रहिए आप लोग। एक बार इसके पिछले वीडियो में कुछ वीडियो में बताया भी हूँ इस प्रकार मैं ग्राफ को, यहाँ टैन का भी जान लीजिए। टैन के तो देखिए अब इस प्रकार से ग्राफ चलता है, ऐसे ऐसे होता है ना। ये यहाँ पर देखिए ये 0 है, यहाँ ये 90 है, ठीक है, यहाँ इधर इधर जाएगा तो -90 हो जाएगा, ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा। तो 90 पर देखिए अनंत मिलेगा नहीं है, लेकिन अनंत इस प्रकार बढ़ता जाएगा, तो मैंने इन्फिनिटी मिल जाएगा अनंत ना। और ये -90 पर स्टूडेंट -90 पर -इन्फिनिटी मिल जाएगा, ये भी नीचे बढ़ता चला जाएगा, निगेटिव की हो जाएगा। और यहाँ जो बीच में रहेगा तो ये कितना होगा π/4 पर इसका मान 1 होता है। तो ये समझ जाइए यहाँ पर इतना मान कितना है, 1 है। ये टैन के लिए है, कहे के लिए है, टैन के लिए ग्राफ है, टैन एक्स का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ, कास का ग्राफ और टैन का ग्राफ, इस प्रकार से हम आपको सिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अब इससे भी जानिए कि इन्फिनिटी क्यों हो जाता है टैन पर, ये भी साइन पर मैक्सिमम 1 न्यूनतम -1, मैक्सिमम 1 न्यूनतम -1 कॉस में, और टैन में ये हो जाता है। इस प्रकार सेक और कोसेक काट का भी सिखा रहा हूँ अभी, पहले थोड़ा थोड़ा समझिए इसको, पहले ग्राफ पर चलते, इसका सवाल पर चलता हूँ। ग्राफ ये बताया, इसमें 1 भी बताया कैसे 1 से कम हुआ। तो इस साइन थीटा का मान तब तो समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। अब स्टूडेंट इसी में और चलिए देखिए, अगर साइन का स्क्वायर मैं कर दूं, ठीक है, स्क्वायर हो तो वर्ग होने से क्या होता है, नेगेटिव भी रहे तो पॉजिटिव बन जाता है, तो जानते हो आप लोग। तो ये 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, ये -1 का वर्ग बोलिए, -वर्ग का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, तो क्या दोनों वही रहे क्या। तो इसका मतलब स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम कितना लिया जा सकता है, मिनिमम 0 लिया जा सकता है, ध्यान दे, इसलिए इसका मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर अगर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। वैसे भी आप जानते हो जैसे कि x² लिख दिया जाए, अब आपसे पूछा इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान स्टूडेंट क्या हो सकता है बताइए, न्यूनतम मान 0 हो सकता है या इक्वल तक जा सकता है, कम से कम 0 या 0 से बड़ा। अच्छा 0 से जो बड़ा चला है तो बड़ा तो कितना हो सकता है, 10, 25, 50, 100, लाख, 2 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अधिकतम मान यहाँ अनडिफाइंड है, क्योंकि अधिकतम इसलिए अनडिफाइंड है कि अधिकतम किसको कह दिया जाए, 1000 कोई कहे, कोई 2000 कह सकता है, कोई 1 लाख कह सकता है, इसे अधिकतम अनडिफाइंड कहेंगे, जबकि न्यूनतम मान इसका 0 है। ठीक, स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, तो उसी हिसाब से स्क्वायर कहा गया, तो कम से कम इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसके ध्यान रखते हुए। और देखिए स्टूडेंट, अगर मान लिया साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, हाँ मैंने विषम पावर का है, तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब लगाएंगे 1 ही हो जाएगा, या -1 क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 तो हो जाएगा। इसका मतलब क्यूब अगर है तो वहाँ मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1 हो जाएगा। फिर आगे हम साइन 4 कह देते हैं, 4 पावर लगा देता हूँ स्टूडेंट, तो 1 का पावर बोलिए 4 घात तो 1 ही रहेगा, और -1 अगर 4 बार कहते तो 1 ही तो हो जाएगा, तो क्या वही मैक्सिमम वही मिनिमम तो हो नहीं जाएगा।
पावर अगर इवन है तो मिनिमम मान कितना हो सकता है, 0, क्योंकि इवन पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ बताया हूँ स्क्वायर 0 है, अगर यहाँ 4 पावर है तो वो भी तो हो जाएगा 0 से कम 0 या 0 से बड़ा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार साइन के लिए स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, फिर इसी में रिपीट होते जाएंगे आगे, है ना, जो जानते हैं। तो इससे ये सीख मिली कि अगर ऑड पावर है, ऑड देखो 1 फिर 3, ऑड पावर है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। लेकिन अगर इवन पावर में है साइन में तो मैक्सिमम तो 1 होगा, लेकिन मिनिमम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान दें। अब स्टूडेंट यही बात काश में भी लागू होगा, तो मैं इसके बगल में काश के लिखते जा रहा हूँ यहाँ, तो आप लोग समझ जाइए कि कॉस थीटा का जैसे मान हो तो बताइए कॉस थीटा के मैक्सिमम मान कितना होगा, 1 होगा, ग्राफ से पता चला, और मिनिमम -1 हो जाएगा, तो वही साइन के लिए काम करता, वही कॉस के लिए काम करता है। फिर देखिए स्क्वायर में आप देखिए, तो इसमें स्क्वायर लिख देता हूँ। अगर स्क्वायर कहता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए वही होगा, अधिकतम मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। फिर क्यूब में आ जाइए, तो कॉस में कॉस क्यूब थीटा वही होगा, 1 और -1। फिर अगर कॉस 4 थीटा है तो वही हो, 1 और 0 हो जाएगा, साइन 4 वाला प्रगुण इसमें भी लागू हो जाएगा, कॉस में भी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आपको ये चीज़ें आपको बताया। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसके बाद साइन कॉस हो गया, अब टेन का ही बताना है ना, चलिए टेन का देखते जाइए। टेन थीटा यही मेन है, अगर इसे जान जाएंगे तो सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब निकाल लेंगे बड़े आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल पाएंगे। ध्यान दें, तो टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, देखिए मैक्सिमम वैल्यू टेन के 90 पर इन्फिनिटी जा रहा है, अब -90 नीचे को -इन्फिनिटी है, इसका अधिकतम मान +इन्फिनिटी और न्यूनतम मान -इन्फिनिटी, माने इसमें ऑल रियल नंबर सभी कुछ संख्या इसमें हो सकती हैं, इसलिए इसका मैक्सिमम मान इन्फिनिटी और मिनिमम मान -इन्फिनिटी, ऐसा कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेन थीटा हुआ। अच्छा, इसमें सभी हो जाएगी, इसी को हम रियल नंबर आर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रियल नंबर में सब हो जाता है, ये रियल नंबर है, ध्यान, वास्तविक संख्या। ठीक, फिर आ जाइए स्क्वायर में आ जाइए, अगर स्क्वायर कहेंगे, ठीक है, अगर स्क्वायर कहता हूँ स्टूडेंट, तो देखो स्क्वायर तो माने पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं, तो मैक्सिमम तो ठीक है इन्फिनिटी पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू कहिए, तो मिनिमम जो है स्क्वायर होने के नाते ये निगेटिव तरफ नहीं जा सकता, यही तरह सकता अधिकतम, माने इसका न्यूनतम मान 0 तक जाएगा, कि 0 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए स्क्वायर होने की वजह से। इसी में आगे टेन क्यूब कह लीजिए, देखिए अगर टेन क्यूब कहता हूँ मैं, तो +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ऑड पावर है, ऑड पावर नीचे क्यों चला जाएगा, स्क्वायर वाले में होता है पॉजिटिव। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसी में काट में आ जाइए, काट का भी यही लिख देता हूँ, कॉट थीटा, टेन के बगल में कॉट लीजिए, वही प्रगुण होगा जो टेन इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, तो काट भी वही हो जाएगा। ये ऐसे चित्र उसका ही बनता है, थोड़ा उल्टा करके, वो भी +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी वो भी जाता है। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए, अब काट में आ जाइए, कॉट स्क्वायर के लिए, कॉट स्क्वायर का भी इसी प्रकार से हो जाएगा, इन्फिनिटी से 0, निगेटिव नहीं जाएगा। इसी वजह से कॉट क्यूब में आ जाइए, कॉट क्यूब थीटा है, वो भी जो है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि 8 पावर है, विषम संख्या में पावर है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए सेक और कोसेक, है ना, ये दो और बाकी हैं, ये जान जाओ तो सब बन जाए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब सेक कोसेक है, समझ लीजिए। अब लिखता हूँ सेक थीटा का, इसको समझिए, सेक थीटा। अब स्टूडेंट सेक का सबसे पहले हम आपको ग्राफ सिखाएं, वैसे ग्राफ से देखो मैक्सिमम मान इन्फिनिटी होता है और मिनिमम मान -इन्फिनिटी होता है, लेकिन स्टूडेंट कुछ शर्त इसमें और होता है, वो बताने जा रहा हूँ, ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें -1 से +1 के बीच की संख्या नहीं हो सकती, -1 +1 तक तो आ जाएगा, लेकिन उसके बीच की जो संख्या होंगी वो सेक थीटा में नहीं आता। यही बात कोसेक में होता है कि -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी से माइनस होता है, लेकिन -1 से +1 के बीच की संख्या कोसेक में भी नहीं आएगा, न सेक में न कोसेक में। तो ये चीज़ें जानने के लिए स्टूडेंट आप थोड़ा सा अगर ग्राफ से जान जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी, कभी आपको किसी को बताना हुआ तो उसको ठीक से आप समझा लेंगे, इसलिए मैं ग्राफ भी बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको उतार लिए हो आप लोग। हाँ, इसको समझिए, साइन कोस टेन का बताया, अब सेक कोसेक का जान जाइए ठीक से। अब स्टूडेंट देखिए इसको,
सेक थीटा का ग्राफ। ठीक है, अब आप लोग देखिए सेक जीरो का मान कितना होता है स्टूडेंट, जानते हैं ना? सेक जीरो का मान बताइए 1 होता है ना, जो काश जीरो का मान 1 होता है उसका अपोजिट है सेक, उसका भी 1 हो जाएगा। और सेक 90 पर क्या होता है, काश 90 का मान 0 होता है, सेक उसका उल्टा तो 1/0 अर्थात इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर सेक -90 में कहें तो काश माइनस का मान माइनस हट जाता है, क्योंकि काश माइनस थीटा इक्वल टू काश ही होता है, ऋण नहीं होता, इसलिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, माने इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे मैं इस बता रहा हूँ ग्राफ के द्वारा, समझिए। ये ओरिजिनल पॉइंट पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। अब आप समझ, जैसा आप जानते हो कि जीरो पर थीटा में अगर 0 रखूं तो सेक का मान 1 होता है, तो 0 तो यहाँ मिल रहा है एंगल, और 1 ऊपर मिलेगा वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई पर अक्ष पर मिलेगा, यहाँ इतना मान लिया 1। ठीक है, ये हुआ मन 0 पर 1, ये समझिए ग्राफ इसका समझिए। और 90 पर इन्फिनिटी, तो 90 कहाँ मिलेगा, यहाँ मान लेता हूँ 90 है। ठीक है, और -90 इधर मान लेता हूँ, -90 इधर है। ठीक, मूल बिंदु के बाईं ओर निगेटिव होगा एंगल में, तो इसमें एंगल होता है, और वाई में उसकी वैल्यू होती है, का रेंज होता है, यानी वाई की वैल्यू पूरा ये वाई माना जाता है। वाई है तो वाई एक्स में चलता है, और थीटा एक्स एक्सिस में रहेगा, वो डोमेन कहलाएगा एक्स एक्सिस वाला। ठीक, इस प्रकार से। तो चलिए देखिए 0 पर 1 हुआ, 90 पर इन्फिनिटी हुआ, तो 90 पर इन्फिनिटी के देखो एक प्रकार से लाइन खींच दूँ ताकि आपको समझने में सुविधा रहे, ये कर दिया, इधर भी खींच देता हूँ 90 पर, ये लाइन खींच दी। अब देखिए 0 पर 1 और 90 पर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसे होता है बोलिए, ये परवलयाकार आकृति बनेगी इस प्रकार, देखिए ऐसे, अब ऐसे फिर इधर निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ये टच नहीं करेगा इसमें, ऐसे इस पर ये बता रहा है कि अनंत जा रहा है। कहने के बाद 90 जब हो जाएगा तो सेक थीटा का मान इन्फिनिटी हो जाएगी, डैश 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 इस प्रकार से, ऐसे ही हो जाएगा। और 0 पर 1 हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ सेक थीटा का बना ऊपर जा रहा है, एक से ऊपर क्यों जा रहा है, क्या एक से नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। और देखिए एक ये बना, एक और इसके आगे बढ़ जाइए, जैसे मान लिया कि पाई पर लेता हूँ, ये 90 है, 90 आगे पाई मिलेगा, 180 जिसे कहेंगे। 180 पे स्टूडेंट बताइए कॉस का मान -1 होता है, तो सेक का भी मान -1 होगा, माइनस माइनस नीचे की ओर आएगा, है ना, ग्राफ नीचे की ओर बनेगा। और 90 पर तो जानते हो इन्फिनिटी बनता है, तो यहाँ देखिए ग्राफ इतना, देखिए इस प्रकार मैं लाइन भी खींच देता हूँ ऐसे ऐसे, ये एक के लिए मतलब यहाँ, और नीचे भी इसे बना देता हूँ। ठीक, तो ये मूल बिंदु से नीचे की -1 हो गया, यहाँ पर ऊपर +1 है, इधर -1 हो जाएगा। अब देखिए पाई पर -1 होता है, तो -1 तो नीचे होगा ना, यहाँ होगा ना, और 90 पर इन्फिनिटी होता तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इस प्रकार ऐसे। ठीक, और फिर आगे बढ़ जाइए, पाई के बाद फिर 90 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 3π/2 है ना मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस हो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। इसका मतलब इसको पर यहाँ भी इस प्रकार लाइन खींच दूँ अगर, तो ये आपका इस प्रकार से बनता चला जाए नीचे की ओर, इसको आप समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ ये पाई है, ध्यान दीजिए, पाई पर मान -1 हो रहा है, और ये सेक थीटा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर 3π/इन्फिनिटी हो जाएगा इस प्रकार से, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, इस सेक थीटा का जो मैं ग्राफ बताया, ये ऊपर की ओर वक्र खुला है पर वाला, ये नीचे के ऊपर वाला है, माने अपवर्ड डाउनवर्ड है ना, इस प्रकार से है। तो यहाँ देखो एक और ये -1, 1 और -1 के बीच की संख्या क्या इस परवलय में आ रहा है, क्या इस कर्व में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी बीच की सब संख्या छूट जाई है, ऊपर का वैल्यू माना जाएगा, नीचे का माना जाएगा, बीच की छूट जाएगी। तो ये जो छूट जाएगा तो -1 से +1, यही कहा जाता है कि सेक थीटा के रेंज में, सेक थीटा में -1 से +1 की वैल्यू नहीं मानी जाती, माने 1 तक तो ले ली जाएगी, क्योंकि यहाँ टच होकर जा रहा है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 से टच होकर जा रहा है इसलिए -1 भी हो जाएगा। -1 और +1 के बीच की संख्या नहीं होगी, ये जो संख्या है, ये जो संख्या, ये इसमें नहीं आएगा, मैं गुणित लगा दिया हूं, मैंने इसके बीच की संख्या सेक थीटा में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट कौशिक में होता है, उसका फिगर बता देता है ताकि जीवन पर्यंत आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अब ये भी समझ लीजिए कि सेक थीटा कोई मिनिमम वैल्यू पूछ लेता,
तो मिनिमम वैल्यू बोलिए, मिनिमम या देखिए यही ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मिनिमम यही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, सेक थीटा के न्यूनतम मान 1 कहेंगे और अधिकतम मान तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए इधर है -1, इधर है निगेटिव केस में, अब उसे अनंत मान जो जाएगा तो -इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे की ओर घटते क्रम में जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा का। तो कहने का मतलब सेक थीटा का क्या हुआ, इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, बट क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू, क्या लिखते हैं, -1 से 1। और ओपन कहूँगा, क्लोज नहीं कह दूंगा, क्यों ओपन मतलब कि -1 1 नहीं रहना, -1 और 1, देखिए -1 और 1 के बीच की संख्या छूट रही है ना, तो बीच की ले रहे हैं तो वो संख्या छूट जाएगी, -1 तो इसमें आ जाएगा और +1 भी आ जाएगा, इसलिए ऐसे लिख देंगे। अगर हम क्लोज लिख देते हैं इसका मतलब वो भी गिनती आ जाएगी, उसके बीच की भी आ जाएगी, ये भी चल सकता है वो भी चल सकता है, क्योंकि 1 और -1 तो ले ही जा रही है, ठीक है, कोई ले सकते हो। अब इसी में स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बोलिए इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव में रहेगा, तो पॉजिटिव तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, तो इन्फिनिटी होगा। लेकिन मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम इसको ध्यान दो, स्क्वायर है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, अब -1 से +1 के बीच की संख्या रख भी नहीं सकते, ठीक, तो नहीं रख सकते, इसका मतलब मिनिमम मान 1 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम मान 1, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सेक क्यूब थीटा है, सेक क्यूब थीटा, उसका भी इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वही कहेंगे कि -1 से +1, नॉट बिलोंग टू, ये नॉट बिलोंग टू -1 से +1, इसके बीच की संख्या नहीं होंगी सेक में। यही कोसेक में रहेगा तो बगल में कोसेक ले सकता हूँ, यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू भी +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, डज नॉट बिलोंग टू -1 से +1, ये इसके बीच की भी नहीं होंगी। और इसी में कोसेक स्क्वायर ले लेता हूँ, ये भी इसी प्रकार से इन्फिनिटी से 1 होगा, मिनिमम मान 1 होगा। फिर कोसेक क्यूब में ले लीजिए, कोसेक क्यूब थीटा अगर है तो भी हो जाएगा +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, लेकिन -1 से 1 उसके बीच में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोसेक ग्राफ भी आपको एक बता दे रहा हूँ, चलिए यहाँ देख लीजिए कोसेक का थोड़ा सा। हाँ बताइए, कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 का मान 0 होता तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होगा, यानी 0 पर इन्फिनिटी होगा, और 90 पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, जानते ही हो। तो ये 0 यहाँ लिखा हम, यहाँ या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो 0 पर इन्फिनिटी है और 90 यहाँ बना देता हूँ, 90 पर 1 है और 0 पर इन्फिनिटी है, तो ये यहाँ तक, ये मान लिया 1 है, यहाँ तक ये 1 है। तो फिर पाई पर लीजिए, 180 पर लीजिए, 180 पर क्या हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये परवलय आकार बन गया ऊपर के अपवर्ड में, ये मान लीजिए, तो यहाँ भी मान लीजिए टच नहीं है, थोड़ा ऐसे जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये मान, तो ये इतना छूट जाएगा ना, ऊपर की ओर जाएगा ये मान, ऐसे निगेटिव में आ जाइए, -90 कह लीजिए, तो -90 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा -90, यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये मान लिया -1, और 0 पर तो इन्फिनिटी रहेगा, और -पाई पर भी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ तो इतना छूट जाएगा। ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इधर ये मान लिया ऐसे कर दिया, ठीक है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब इतने मान छूटा जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी छूट जाएगा। इस पर, ये कोसेक इसका ग्राफ है, लिख देता हूँ कोसेक थीटा का ग्राफ। ठीक, कोसेक थीटा का ग्राफ हो गया। अब इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिए, ये इतना मान, ये -90 के लिए है। ठीक, ये तो ये नीचे डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये दोनों ग्राफ कोसेक बता रहे हैं, बीच के छूट रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे हैं, इसलिए -1 से +1 के बीच वाली संख्या कोसेक थीटा में भी नहीं आएगा, इसलिए कोसेक थीटा का न्यूनतम मान कहा जाए तो 1 होगा। ठीक है, -1 नहीं कहेंगे, न 0 कह सकते, क्योंकि ये होता ही नहीं, उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सब ग्राफ सिखा दिए। अब प्यारे बच्चों की बात समझ में आ गई होगी ठीक से, सभी ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जान गए हो, अब सवाल पर चलता हूं तो बहुत ही सरलता से आप लोग बता लोगे। देखो क्वेश्चन को अब ठीक से, तो यही लिख दीजिएगा सेक और कोसेक के बीच में नोट करके कि -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी होता है, लेकिन बट -1 से 1 के बीच में नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये सेक में हो चाहे कोसेक में हो। अब इसको मैं मिटा दूं, इधर ग्राफ मिटा दे रहा हूं, इधर थोड़ा लिखा भी रहेगा। ठीक है,
हाँ, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले देखिए जैसे लिखा हो 15 प्लस साइन थीटा, इससे इसका आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम जानते हो अधिकतम मान, मिनिमम मान न्यूनतम मान। 15 प्लस लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी फलन हो सकता है, फंक्शन। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, थोड़ा आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ स्पष्ट हो जाएगा आपका, तो कहीं कोई गलती आपसे नहीं हो पाएगी। तो जैसे साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और न्यूनतम मान -1 1 होता है, -1 होता है। और यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो अधिकतम कब मिलेगा? जब 15 में संख्या जुड़ जाए तब तो अधिकतम मिलेगा। अगर माइनस लगा होता तो 15 में कम से कम घटे तब जाके वो अधिकतम माना जाता। अभी बता रहा हूँ, इसको पहले प्लस को ध्यान दो। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब साइन थीटा का अधिकतम मान हम ढूंढ लें, ताकि हम जोड़ें तो अधिक सही मिल जाए हमको। तो क्या हो जाए, इसका मान 1 होगा, अधिकतम मान साइन थीटा का, ये 1 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 15 1 16। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अरे सॉरी, 16 हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना, 16 हो जाएगा। अब इसका मिनिमम मान देखिए, ठीक, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब इसका मिनिमम देखिए, तो यानी इसमें क्या चीज़ 15 में अधिक से अधिक घट जाए, है ना, अधिक से अधिक घट जाए ताकि कम से कम हो जाए, छोटी हो जाए। तो अधिक से घटना माने इसका क्या हो, न्यूनतम मान रखना, क्योंकि तो न्यूनतम मान जब माइनस रहेगा तब तो इसमें घट पाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए तो +1 था, न्यूनतम -1, तो 15 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस प्रकार से वो मैक्सिमम वैल्यू जो है 16 हो गया और मिनिमम वैल्यू 14 हो गया। ठीक स्टूडेंट, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए 12 माइनस कॉस थीटा, इसका आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जाए। इसको समझिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो 12 माइनस लगा हुआ है कॉस थीटा, मैंने अधिकतम बताना है, तो 12 में से क्या चीज़ अधिक से अधिक घटना चाहिए कि कम से कम घटना चाहिए? बताइए, कम से कम घटेगा, 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा तब तो अधिक अधिक से अधिक मान आएगा। तो कम से कम मिनिमम वैल्यू उसको लेना है, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू लेंगे तो मिनिमम का क्या होता है? -1 होता है। अब माइनस, यहाँ भी माइनस लगा है तो माइनस प्लस बना देगा, तो 13 हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए ध्यान रखिए, मैक्सिमम वैल्यू यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा कितना होगा? 12 माइनस -1 इज इक्वल टू 13। और इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मिनिमम का मतलब 12 में से क्या अधिक से अधिक चीज़ घटा दें कि छोटा से छोटा मान आ जाए। तो अधिक से अधिक यहाँ मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम 1 होता है। इसका मतलब 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। अब स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा भाव इसके समझिए, इसको माइनस है तो क्या तर्क लगाएंगे, प्लस है तो क्या तर्क लगाएंगे, समझते चलिए। और दे रहा हूँ उदाहरण, जैसे लिखा हो 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। अब देखिए मैक्सिमम बताना है तो 10 में क्या अधिक से अधिक जोड़ दिया जाए, क्योंकि प्लस लगा है। अब अच्छा माइनस होता तो दूसरे माइनस होता तो क्या कम से कम घटा दिया जाए, तो उसमें कम से कम घटाने की बात सोचा जाता है। प्लस लगा है तो क्या अधिक से अधिक जोड़ने की बात सोची जाती है। इस प्रकार से इसका भाव निकलता है। इसी सेंस के आधार पर मैक्सिमम मिनिमम आसानी पूर्वक आ जाए, गलती नहीं होनी पाएगी, ठीक। तो अधिकतम मान साइन स्क्वायर का बोलिए क्या हो सकता है? अधिकतम मान 1 होगा, वर्ग लगा हो चाहे ना लगा हो, 1 ही होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 10 प्लस 1 यानी 11, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दिए। और मिनिमम में आ जाइए, मिनिमम देखिए, अब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर होने के नाते इसका साइन स्क्वायर का मिनिमम माने 10 में से क्या अधिक से अधिक घटा दिया जाए, ऐसा कह लीजिए। तो अधिक से अधिक स्क्वायर है तो कम क्या होगा? 0 हो सकता है, क्योंकि 1 कह दोगे अगर, तो सोचो 1 कह दो तो अधिक से अधिक हो जाए तो 10 से 11 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो स्क्वायर होने के कम से कम क्या चीज़ साइन का मान होगा, क्योंकि प्लस है ना स्टूडेंट, तो क्या होगा? कम से कम 0 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर है तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा कि 10 और प्लस 0 इज इक्वल टू 10, मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू 11, ठीक है। एक और देख लीजिए, मान लिया लिखा हो 18 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, चलिए अब सोचिए माइनस लगा है तो 18 में से क्या करेंगे, अधिक से अधिक कि कम से कम, मैक्सिमम बताना तो कम से कम घटना चाहिए, माइनस लगा होने की वजह से कम से कम जब घटेगा तब तो जाके कुछ अधिक से अधिक आएगा। तो कम से कम क्या हो सकता है, काश स्क्वायर तक स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कम से कम कहेंगे तो कम से कम बोलिए, ऋण तरफ तो जा नहीं सकता तो कम से कम 0 हो सकता है। ध्यान दीजिए कि स्क्वायर लगा है ना, इसको तो 0, भाई अगर आप 1 लिख देते हैं तो 18 में से 1 कम हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 तो मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ से हो पाएगा। इसलिए स्टूडेंट मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 0 बराबर 18, क्योंकि जब मैक्सिमम है तो इसका मिनिमम लेना पड़ेगा। अब मिनिमम क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम, ध्यान दीजिए समझ लीजिए मिनिमम, क्योंकि जब मिनिमम लूंगा स्क्वायर है तो मिनिमम 0 हो जाएगा, तो ये 0 लगा दिया तो 18 में 0 18 हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम में आ जाइए आप, मिनिमम ले तो इसका 18 में क्या अधिक से अधिक घटा दें, है ना, ताकि वो कम से कम यहाँ आ जाए। इसको सोचिए, तो स्क्वायर है तो कम से कम बोलिए क्या हो सकता है, कम से कम स्टूडेंट बोलिए क्या इसमें निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इस स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ 18 माइनस 1 बराबर कितना हो सकता है, 17, कम से कम 1। ठीक, कम से, अगर 0 मान लेते हैं, सोचते हैं हम 0 कहें तो 0 तो न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा, 0 मान लूंगा तो फिर 18 आ जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा के मिनिमम बताना है तो अधिक से अधिक घटाना है, तो अधिक से अधिक कास की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, चाहे भले स्क्वायर में लगा हो चाहे इवन नंबर हो, एक ही होगा। तो 18 से 1 में 17, तो ये इसकी मिनिमम हो गई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इस प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार से और भी स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन हैं, आपको सब सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, तो इस पर इतना समझिए और फिर हम इतना आज की वीडियो में पर्याप्त है। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो पढ़ा रहे हैं इसको आगे हम कंटिन्यू करते चलेंगे। आप लोग ठीक से पढ़ें, यही हमारा आप लोगों से कहना है। तो इतनी बात तो ठीक समझ में आ गई प्यारे बच्चों, कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी। मैं 2 एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लिख लीजिए, कर लीजिएगा। जैसे 11 माइनस कॉसेक, इसको और बताना चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। 11 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको चाहे समझ लो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू एक तो बता देता हूँ। अब समझिए स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर है तो मैंने 11 में से क्या कम से कम घटाया जाए, है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ तब तो मैक्सिमम आएगा। तो कोसेक की कम से कम क्या होता है, अभी बताया था मैं कोसेक की, कोसेक स्क्वायर है, ये है कोसेक स्क्वायर, कम से कम 1 होता है, देखिए मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कम से कम क्या करेंगे, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, कम से कम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इससे तो इन्फिनिटी अधिक से अधिक हो जाएगा, अधिक इन्फिनिटी तो अपरिभाषित मान लेंगे, तो इस प्रकार से होगा। अब मिनिमम में आ जाइए, अगर मिनिमम कहा जाए तो इसमें क्या चीज़ अधिक से अधिक घटा दें, तो इसका अधिक से अधिक बोलिए, अधिक से अधिक कोसेक स्क्वायर का अधिक से क्या होता है, अधिक से अधिक इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब इसका मिनिमम अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। या तो आप इन्फिनिटी कह सकते हैं कि इसका मिनिमम जो है इन्फिनिटी मान लीजिए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, अधिक से अधिक घटाना है, तो अधिक से अधिक कोसेक में तो बड़ा से बड़ा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मैक्सिमम वैल्यू देखो लिखा हुआ है, स्क्वायर का भी होता है। तो 11 में इन्फिनिटी सेपरेट करेंगे तो वो तो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से आप नॉट डिफाइंड कह दीजिए, या बहुत कहने अगर पे दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में लगा सकते हैं, वो अपरिभाषित ही मान जाता है। इस प्रकार से ऐसा होगा। ऐसे सेक में भी होगा कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 इनफाइनाइट। इसीलिए सेक कोसेक क्वेश्चन में मिनिमम डिफाइंड नहीं रहता, अगर माइनस है तब मैक्सिमम में, अब मैक्सिमम डिफाइंड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ आपसे कि इस ढंग से आप लोग कर लेंगे आसानी पूर्वक। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, हैं। तब तक आप इतना पढ़िए, आज की वीडियो में पर्याप्त है स्टूडेंट। आप एक अपील है कि लास्ट वीडियो पढ़िए और अपने मित्रों में सब्सक्राइब करने की बात भी करिए कि ताकि वो भी समझें और वो भी जुड़ें। ठीक है, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू, नेक्स्ट अगले वीडियो में।